नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज की फास्ट पेस्ड और इंफॉर्मेशन फील्ड वर्ल्ड में हमें अक्सर मेमोरी रिटेंशन और क्रिएटिव थिंकिंग के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इंफॉर्मेशंस को रिकॉल करने और इनोवेटिवली सोचने की एबिलिटी न केवल एकेडमिक सक्सेस के लिए बल्कि पर्सनल ग्रोथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी एसेंशियल है। सौभाग्य से ब्रेन एक मसल की तरह स्पेसिफिक मेंटल एक्सरसाइज के द्वारा ट्रेंड और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। यहाँ मैं 5 इफेक्टिव ब्रेन एक्सरसाइजेज के बारे में बात करूँगा जो आपकी मेमोरी और क्रिएटिविटी को सिग्निफिकेंटली इन्हांस कर सकते हैं। माइंड मैपिंग एक विजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है जिसमें एक सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना होता है, जिसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स सभी डायरेक्शंस में फैलती है। यह मेथड ब्रेन के लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों साइड का लाभ उठाती है। माइंड मैप विजुअल मेमोरी को इंगेज करता है, जिससे इंफॉर्मेशन को बेहतर ढंग से रिमेंबर करने में हेल्प मिलती है। वो नॉन लाइनर थिंकिंग को प्रमोट करता है, आइडियाज के बीच कनेक्शंस को इनकरेज करता है और डीपर अंडरस्टैंडिंग को एनेबल करता है। माइंड मैप्स में यूज किए जाने वाले कलर्स, इमेजेस और कीवर्ड्स लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखने को इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बनाता है। एक खाली पेज के बीच में एक सेंट्रल टॉपिक लिखकर रिलेटेड सब टॉपिक को जोड़ने के लिए लाइंस, कलर्स और ड्राइंग का यूज शुरू करें। उदाहरण के लिए बायोलॉजी का स्टडी करते समय स्टूडेंट्स मेन सब्जेक्ट को सेंटर में रखकर रिलेटेड टर्म्स, डेफिनेशंस और प्रोसीजर्स को स्प्रेड कर एक मैप बना सकते हैं। डुअल एंड बैक एक कॉग्निटिव ट्रेनिंग टास्क है जिसमें विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुली की सीरीज को याद रखना होता है, जो सीरीज में पहले एन स्टेप्स में अपीयर होता है। यह वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए एक साइंटिफिकली स्टडीड मेथड है। यह गेम शॉर्ट टर्म मेमोरी और इंफॉर्मेशन को होल्ड और उसे मैनिपुलेट करने की ब्रेन की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। यह फोकस, अटेंशन, कंट्रोल और मेंटल एजिलिटी को इम्प्रूव करता है, जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर यूज में रीजनिंग टेस्ट आई की इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस से एसोसिएटेड होता है। जर्नलिंग में रेगुलरली अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शंस लिखना होता है, जबकि क्रिएटिव राइटिंग में स्टोरीज, पोएम्स और एस्से लिखना होता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना मेमोरीज को एनकोड करने में हेल्प करता है, जिससे उन्हें रिट्राइव करना इजी होता है। क्रिएटिव राइटिंग इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग स्किल्स
और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को स्टिमुलेट करता है। जर्नलिंग इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करती है, जो कंसंट्रेशन और थॉट्स की क्लियरिटी के लिए जरूरी है। आप एक डेली जर्नल रख सकते हैं जहां अपने थॉट्स, ड्रीम्स या डेली एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। मेमोरी पैलेस टेक्निक में एक फैमिलियर प्लेस को इमेजिन करना और उन इंफॉर्मेशंस को उस स्पेसिफिक एरियाज या रूम्स में रखना होता है जिसे आप याद रखना चाहते हैं। यह स्पाटियल मेमोरी और विजुअलाइजेशन का यूज करता है, जो एक पावरफुल मेमोरी एड्स है। मेंटल इमेजिनरी ब्रेन के विजुअलाइजेशन क्रिएटिविटी स्किल्स को एनहांस करती है। यह लिस्ट, स्पीचेज या हिस्टोरिकल टाइमलाइन को रिमेंबर करने के लिए स्पेशली यूजफुल है। इमेजिन करें कि आप अपने घर में घूम रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज को स्पेसिफिक लोकेशंस पर रख रहे हैं। जब आपको उन्हें रिकॉल करने की नीड होगी तो मेंटली हर लोकेशन पर फिर से जाना होगा। सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉजिक पजल्स और नंबर गेम जैसे पजल्स ब्रेन को क्रिटिकली सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की चैलेंजेस देती है। रेगुलरली पजल्स सॉल्व करने से पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, लॉजिकल थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट होता है। ये ब्रेन की रिवार्डिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, प्रिजर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज करता है। कई पजल्स के लिए अलग सोच की नीड होती है, जो क्रिएटिविटी का एक की कंपोनेंट है। इस सबके रिसोर्सेज में पजल बुक्स, मोबाइल ऐप और एजुकेशनल वेबसाइट हो सकते हैं। कुछ इफेक्टिव ऑप्शंस हैं, जैसे लॉजिक के लिए सुडोकू, लैंग्वेज के लिए वर्ड सर्च, स्पाटियल अवेयरनेस के लिए टैंग्राम। मेमोरी और क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट केवल नेचुरल टैलेंट तक ही लिमिटेड नहीं है। इसे रेगुलरली और टारगेटेड मेंटल एक्सरसाइजेस द्वारा डेवलप किया जा सकता है। माइंड मैपिंग, ड्यूअल एंड बैक गेम, जर्नलिंग, मेमोरी पैलेस और पजल सॉल्विंग जैसी टेक्निक्स न केवल इंजॉयबल है बल्कि कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करने में भी हाईली इफेक्टिव है। इन एक्सरसाइजेज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, अपनी मेमोरी पावर को इन्हांस करने में एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं और अधिक इनोवेटिव थिंकर बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी
और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।